तो हम लोग बात कर रहे थे एग्रीकल्चर के ज्योग्राफी के क्वेश्चंस पर। तो हमने अभी बात की, एक्चुअली मैं इस प्लेटफॉर्म पर ये बताने के लिए बिल्कुल भी नहीं आया हूँ कि आपको क्वेश्चन कैसे निकालना है, जबकि मैं ये केवल इस बात पर डिस्कस करने आया हूँ, मतलब कि आंसर क्या है इस बात पर डिस्कस नहीं करूँगा। मैं इस बात पर डिस्कस करूँगा कि आप कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे आप सॉल्यूशन तक पहुँच सकते हैं। सो आई विल प्रोवाइड टू ऑल ऑफ यू दैट अप्रोच through which you could get good marks in prelims examination। तो मैं इसी पर फोकस कर रहा हूँ। अब मैं बात करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 59 है, यूपीएससी 2018 में ये क्वेश्चन पेपर है कि इंडियन एग्रीकल्चर सर्कमस्टांसेस इन इंडियन एग्रीकल्चर, द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन एग्रीकल्चर एज्यूम्स सिग्निफिकेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल अंडर द कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। आप जानते हैं कि कंजर्वेशन एग्रीकल्चर एक पॉजिटिव टर्म है। इसका मतलब ज्योग्राफी में अगर पॉजिटिव टर्म है, इसका मतलब स्टेटमेंट जो पॉजिटिव होंगे वो इसके साथ मैच करेंगे। तो क्रॉप रोटेशन एक पॉजिटिव बात है, क्रॉप रोटेशन पॉजिटिव बात है, इसका मतलब पांचवा सही है। इसका मतलब बी और सी डी में से एक ऑप्शन होगा, बी सी डी में से। अब हम देखते हैं कि फोर्थ जो है बी और सी में है। अब हम अगर फोर्थ को चेक कर लें कि क्या ये ठीक है, क्या ये पॉजिटिव है, तो हमारी बात बन जाएगी। यूजिंग क्रॉप रेजिड्यू टू कवर सोयल सरफेस, सोयल सरफेस को कवर करने के लिए फसल के अवशेषों का प्रयोग करना, वो एक पॉजिटिव बात है, क्योंकि उससे सोयल की जो है नमी बनी रहती है, उसकी ह्यूमिडिटी बनी रहती है। तो इसका मतलब फोर्थ भी पॉजिटिव है। अब अगर मैं देख लूँ कि थर्ड अगर पॉजिटिव है तो थर्ड सही होगा, और अगर थर्ड नेगेटिव है तो थर्ड गलत हो जाएगा। कह रहा है अवॉइडिंग द कल्टीवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप, प्लांटेशन क्रॉप्स को का कल्टीवेशन एक पॉजिटिव बात है, लेकिन उसको अवॉइड करना इसका मतलब नेगेटिव, क्योंकि अवॉइडिंग द कल्टीवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स एक नेगेटिव बात हो गई। इसलिए इस नेगेटिविटी को हम ये एलिमिनेट हो जाएगा, और ये मतलब सही आंसर नहीं होगा, बिकॉज हम लोग पॉजिटिव चीज़ों को देख रहे हैं। तो थर्ड इज़ रॉन्ग, तो इसका मतलब ऑप्शन होगा सी। अब ज्योग्राफी के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ज्योग्राफी का है वो है क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 है, ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 81 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हैवी सैंड माइनिंग इन रिवर बेड्स। ये कह रहा है कि नदी का जो तल होता है, रिवर बेड्स जो होती हैं, उन जो नदी का तल होता है उसमें जो बालू का खनन होता है उसका क्या परिणाम होता है। तो अब बताइए सैंड माइनिंग नेगेटिव टर्म है या पॉजिटिव टर्म है। तो सैंड माइनिंग इज ए नेगेटिव टर्म। अगर सैंड माइनिंग नेगेटिव है तो इसका मतलब जो पॉजिटिव होगा वो इसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि नेगेटिव के साथ नेगेटिव ही अप्लाई होगा। तो डिक्रीज सैलिनिटी इन द रिवर, नदी की लवणता में कमी, तो ये तो एक पॉजिटिव टर्म है, ये तो अच्छी बात है। अगर ये अच्छी बात है तो सैंड माइनिंग जो नेगेटिव है उसके साथ नहीं हो सकती। इसका मतलब पहला गलत हो गया। क्लियर है बात, पहला गलत हो गया। तो जैसे ही पहला गलत हो गया तो आप पहले को जैसे ही काट देंगे तो ऑप्शन बी आपके पास अपने आप आ जाएगा। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 क्वेश्चन देखिए। 82 में कह रहा है कि विद रेफरेंस टू एग्रीकल्चर सॉइल्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कह रहा है कि एग्रीकल्चर सॉइल्स के उसमें, तो मैंने बताया कि आपको क्या देखना है कि क्या चीज़ें पॉजिटिव है या नेगेटिव है। एक हाई कंटेंट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर इन सोयल ड्रास्टिकली रिड्यूस इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अब आप बताइए कि अगर ऑर्गेनिक मैटर बढ़ता है तो कैपेसिटी ऑर्गेनिक मैटर का अगर हाई कंटेंट होता है तो इट्स अ पॉजिटिव टर्म। ठीक है, किसी भी सोयल में अगर ऑर्गेनिक मैटर का कंटेंट ज़्यादा होता है, उसका अंश ज़्यादा होता है, तो इसका कार्बनिक पदार्थ का अंश ज़्यादा होता है, तो कहीं ना कहीं मतलब ये पॉजिटिविटी है। लेकिन वो कह रहा है कि रिड्यूस इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी,
तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अपने पॉजिटिव है, तो उसको रिड्यूस कैसे कर सकता है? इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज़ रॉन्ग। जैसे ही आप पहला ऑप्शन गलत करते हैं, वैसे ही बी थर्ड ओनली इज़ करेक्ट आंसर। तो मैं आपसे वही बातें डिस्कस कर रहा हूँ जो कि एकदम एक्चुअल में वहाँ पर होती है, और आपको उन्हें आना ही आना चाहिए। अब मैं 85 की बात करता हूँ। 85 क्वेश्चन इज आल्सो ए क्वेश्चन रिलेटेड टू ज्योग्राफी। बैरन द्वीप, मतलब कि बैरन, एक मिनट मैं इंग्लिश वाला खोल लेता हूँ। बैरन आइसलैंड वल्केनो इज एन एक्टिव वोल्केनो, वो कह रहा है कि एक्टिव वोल्केनो है। और थर्ड वाला क्या कह रहा है? द लास्ट टाइम बैरन आइसलैंड वोल्केनो इरप्टेड वाज इन 1991, मतलब कि उद्गार हुआ था उसका 1991 में पहली बार, एंड इट हैज़ रिमेन्ड इनएक्टिव सिंस देन, वो तब से वो इनएक्टिव है। भैया जब वो एक्टिव है तो इतने सालों से वो इनएक्टिव कैसे है? इसका मतलब ये तो पहला सही है या तीसरा सही है। इसका मतलब अगर पहला सही है तो तीसरा गलत है, और लग भी रहा है इट हैज़ रिमेन्ड इनएक्टिव, मतलब इस तरह का कोई भी वर्ड तब से निष्क्रिय बना हुआ है, तब से, मतलब कि आपको वो बता रहा है कि उसने ज़बरदस्ती इसको ऐड किया है तब से को। तो जहाँ आपको ज़बरदस्ती एडिशन दिखाई देता है आप उसको गलत कर सकते हैं। जैसे ही मैं तीसरा गलत करता हूँ, और क्योंकि या तो पहला सही हो सकता है या तीसरा सही हो सकता है, तो इसका मतलब पहला आंसर इज़ करेक्ट। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड, 87 क्वेश्चन को देखिए आप ज्योग्राफी के, कि मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल रीफ आर इन ट्रॉपिकल वाटर्स। तो कोरल रीफ अपने आप में एक पॉजिटिव बात है। कोरल रीफ की आप क्योंकि यूपीएससी के स्टूडेंट हैं तो आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि यह किस तरह के सरकमस्टांसेस में रहता है, क्या क्या मतलब जो है इसकी किन किन एबिलिटी, कौन कौन सी एबिलिटी होती है जो इसके हैबिटेट के लिए इम्पोर्टेंट होती है। तो ट्रॉपिकल वाटर्स क्योंकि 27 डिग्री टेम्परेचर के आसपास में जो है अच्छा रहता है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब ट्रॉपिकल वाटर में सबसे ज़्यादा कोरल रीफ होंगे। और ट्रॉपिकल वाटर है, और ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस तीनों ही कहीं ना कहीं जो है फिलीपींस और इंडोनेशिया तो मोस्टली जो है 0 डिग्री के आसपास ही है, और बहुत ज़्यादा मतलब ना तो वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है और ना ही टेम्परेचर बहुत कम रहता है, उस तरह के एरिया हैं। ऑस्ट्रेलिया में तो आप जानती हैं ग्रेट बैरियर रीफ है, और केवल 33% इन्होंने कहा है, बहुत ज़्यादा भी नहीं कहा, मतलब बहुत ज़्यादा जैसे कि अनलॉजिकल बात नहीं है कि 66% है, 80% है, 90, क्योंकि यूपीएससी जब कभी देता है तो अनलॉजिकल बात ऐसे देता है कि 66%, 70%, 80%। ओके, तो कोरल रीफ की बात हो रही है, पॉजिटिविटी की देख रहे हैं। कोरल रीफ होस्ट फार मोर नंबर ऑफ एनिमल फाइला देन दोज होस्टेड बाय ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, मतलब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं उष्णकटिबंधनीय वर्षावन, उष्णकटिबंधनीय वर्षावन के कंपैरिजन में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के कंपैरिजन में परवाल भित्ति में जो जितने संघ हैं, मतलब जंतुओं के जितने भी समूह हैं वो ज़्यादा वहाँ रहते हैं। कोरल रीफ में वो अच्छे से मतलब अच्छे होस्ट जो है कोरल रीफ है, अच्छे से पोषण कोरल रीफ करते हैं कंपैरेटिवली टू ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। क्योंकि कोरल रीफ की बात हो रही है, पॉजिटिविटी की ओर जा रहे हैं हम लोग, तो ये भी, और फिर कोरल रीफ माना भी जाता है यही बात कि कोरल रीफ ज़्यादातर छोटे छोटे उनको समूह को की होस्टिंग करता है। तो क्योंकि पॉजिटिविटी की ओर भी देख रहे हैं तो थर्ड इज आल्सो ए करेक्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों के तीनों इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। अब कोई और क्वेश्चन जो है जो मतलब आपके इससे रिलेटेड है ज्योग्राफी का, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन और इस क्वेश्चन पेपर में नहीं है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, मुझे कमेंट्स भी करके बताएं। मैं जो है मतलब अगर मैं जो है अपने बारे में बताऊं तो मेरा ये सोचना है कि मुझे आपको ऐसा प्लेटफॉर्म देना है ताकि आपका सिलेक्शन पहले अटैम्प्ट में हो जाए। जिन परेशानियों का मैंने सामना किया मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि आई हैव गिवन 3 times इंटरव्यू इन यूपीएससी, बट वन टाइम I was not in the list of after pre-examination. I was not in that particular list. Means I have not clear pre-examination one time. तो चीज़ जब नहीं हुआ तो मेरे दिमाग में ये आया कि ऐसा क्या था, मैं इतनी मेहनत करता हूँ
जिससे कि मेरा एग्ज़ाम नहीं हुआ। और मुझे हमेशा पीटी के लिए डर लगा रहता था कि यार पीटी क्यों नहीं होता है, मतलब 2 बार लगातार आदमी क्लियर कर चुका है, तो फिर उसके पास ऐसी क्या बात है कि उसका पीटी थर्ड टाइम्स में फिर नहीं हुआ। तो ये जो परेशानी की बात थी, ये परेशान करती थी, और जब ये परेशान करती थी तो फिर उसके सॉल्यूशन के लिए प्रयास किया गया, और उसका सॉल्यूशन यही था कि अप्रोच में कमी थी। हर बार आपको डर लगता रहेगा, हर बार आप बहुत मेहनत करेंगे और हर बार आपको लगेगा कि मैं तो 2 बार 3 बार से मेंस लिख रहा हूँ, 2 बार से इंटरव्यू दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं कॉन्फिडेंस नहीं हूँ कि मेरा पीटी होगा। तो पीटी ना होने का रीज़न है कि हम पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करते हैं, अप्रोच पर नहीं। सो प्लीज़ फोकस ऑन द अप्रोच। थैंक यू वेरी मच।